हैं मीना जी, स्वागत है आपका। हाँ, मैंने दवाई मंगाई है। कौन सी? गोंसिया है ठीक है। और गोंसिया है। और वो क्या बोलते हैं आपसे, हम डॉक्टर साहब ने उनकी 3 जड़ी बूटियाँ बताई थी। ठीक है। हाँ, और मेरे को ना पूरे गर्दन में दर्द रहता है और घुटनों में, वो पूरे हाथ के, राइट हाथ के पूरे हाथ में दर्द आ गया है। हाथ ऐसे ऐसे भी नहीं होता है। इस्तेमाल किया मैम आपने गोंसिया? अभी पहले बार गए साल करा था, 100 ग्राम मंगाया था, तो उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ मेरे को 30%। तो फिर मैंने फिर से मंगाया है। और ठीक तो है, लेना चलेगा क्या? ठीक है मैम जी। हाँ, शायद पिछले साल आपने अधूरा इलाज करके छोड़ दिया। पूरा फ़ायदा होने तक इसे इस्तेमाल करें। अब इसे दोबारा से शुरू करें और जब तक पूरा फ़ायदा ना हो इसे इस्तेमाल आप करिए। गोंसिया अगर अकेला ले रहे हैं तो आधा आधा ग्राम की खुराक है इसकी, और अगर 3 जड़ी बूटियों के साथ ले रहे हैं तो 2 ग्राम तक आप इसे इस्तेमाल कर सकें एक वक्त में, और 2 वक्त इसे खाएं। खाने के बाद खाना बेहतर है। और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना खाते हैं, दूध पानी या नारियल पानी के साथ। आप इसे इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है भगवान से कि आपको वो दोबारा से फ़ायदा दे सकता है। झारखंड से हैं रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत। सर, आज के हालात पर जब नजर डालता हूँ तो आपकी पेशेंस, आपकी सहन शक्ति का मैं बार बार नमस्कार करता हूँ आपके सर। क्या हालात बना दिए हैं सबने, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, मार काट, एक दूसरे पर काबिज होना। क्या है, अगर आपके जैसा सहन शक्ति 2-4 व्यक्ति में हो जाए, 2-4 क्या, हर परिवार में एक व्यक्ति हो जाए तो ये लड़ाई झगड़ा मार काट मुश्किल है। शायद ऊपर वाले के हाथ में आप जैसे लोगों के लिए जो मिट्टी होती है बनाने में, उसकी शायद बहुत ज्यादा कमी है, और हम जैसे के लिए बहुत ज्यादा है। कुछ प्रश्न करना था सर जी। ये सुरंजान सीरिया सुगंधा उन्नाव ज्वाइंट फोर्ट जो आपके यहाँ से भेजा जाता है, इसमें कभी कभी सुनता हूँ छोटी हड़, वो किस काम में आती है सर? और दूसरी सर, मूसली, सफेद मूसली, लाल मूसली, काली मूसली, ये सब किस काम में आता है? और तीसरी सर एक जानकारी जो आप नहीं बनाते हैं, एप्पल का सिरका और मूली, गवई भाषा में कहे तो मुरई, इसका कौन कौन सा फायदा है सर? अगर किसी के पास उपलब्ध है तो क्या दिया जा सकता है? पेपर ठीक का, है सर। पेपर का क्या कह रहे हैं? मूली और एप्पल से एप्पल का सिरका। अच्छा, और मूली, मुरई। ठीक है। भगवान ने इस कदर मखलूक पैदा की है, और उनमें सबसे अशरफ या अफजल यानी बेहतर जो मखलूक पैदा की वो इंसानों की है। अच्छा, इंसान इसलिए बेहतर है कि वो सहन शक्ति वाला हो, दरगुजर वाला हो, और दूसरों की तकलीफ़ों को समझने लगे और उनकी कुछ मदद करने वाला हो। इंसान जभी बेहतर है, सबसे अशरफ जभी है जब ये सब करने लगे। जब भगवान इंसान को बना रहा था तो फरिश्तों ने कहा कि इसको मत बनाओ, ये बहुत शर फैलाएगा, यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट करेगा। तो भगवान ने कहा तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। मैं सबसे अशरफ यानी सबसे बेहतर मखलूक बना रहा हूँ। मखलूक मतलब
सब भगवान की मखलूक है ना, चरण परंद जीवाणु जितने भी हैं, ये पेड़ पौधे भी उसकी मखलूक है, हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। वो खालिक है, खालिक मतलब बनाने वाला, और हम सब मखलूक हैं। जो शख्स भी पैदा हुआ वो मखलूक है, और जो भी पैदा करता है वो खालिक है, मालिक है। तो भगवान की पहचान भी ये है कि वो पैदा नहीं होता, किसी के पेट से पैदा नहीं होता, सबको पैदा करता है अपने हुक्म से। तो एक तो ये इंसान का उदाहरण मैं दूंगा कि अच्छा, इसमें भी जो लोग भगवान को मानने वाले होंगे तो वो भगवान का आदर करेंगे तो उसके हुक्म की तामील करेंगे। अब भगवान को जो बातें पसंद है उन्हें अपना लो, भगवान को जो नापसंद है उसे छोड़ दो, तो आप भगवान के पसंदीदा इंसान बन जाओगे। तो इंसान तो जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा है। अगर वो भगवान की बात ना माने, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी से झगड़ा करना, किसी का माल ले लेना, किसी का हक ले लेना, ये सब इंसानी काम नहीं है। इंसान तो वो है जो भगवान के नाम पर अपनी जान भी दे दे। तो उसके हिसाब से भगवान के फैसले होते हैं। जब आप भगवान की जितनी बात मानते हो उसी हिसाब से भगवान आपके लिए फैसले करता है। तो आप अगर सब्र वाले हैं, संयम वाले हैं, तो वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, वैसे ही लोग जोड़ेगा, वैसे ही आपको ताकत देगा, वैसे ही सब आपको दौलत देगा, वैसे ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत करेंगे, जिनकी ज़बान अच्छी होगी, जिनका करैक्टर अच्छा होगा, जिनके मामलात अच्छे होंगे। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन पर हुकूमत की जाएगी। किसी ने लड़ा दिया, हम लड़ लिए, वो तो हमें यूज़ कर रहा है, भाई को भाई से लड़ा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है, भगवान ने तो बना दिया। अब आप शैतान की बात पर अमल कर रहे हैं, एक शैतानी काम है लड़ाने झगड़ाने का और दूसरों का हक मारने का, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का। तो आप तो हम तो भगवान की बात मान ही नहीं रहे, हम तो शैतान की बात मान रहे। तो फिर हम शैतान बन के ही मरेंगे और हमारा फैसला भी वहाँ होगा। क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कही, मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ भगवान का। तो कोशिश करता हूँ कि सब्र वाला रहूँ, लोगों की सेवा वाला रहूँ और बर्दाश्त वाला रहूँ, दरगुजर वाला रहूँ। ये तो जो भी कोशिश करेगा उसको उसका फ़ायदा भगवान इस दुनिया में भी देगा और हमारे मरने के बाद स्वर्ग में भी मिलेगा। और हम शैतान को फॉलो करेंगे तो इस दुनिया में भी तकलीफ़ उठाएंगे और मरने के बाद नरक में भी इसकी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। क्या सवाल थे इनकी ओर? पहला सवाल था छोटी हड़ किस काम आती है? अच्छा, छोटी हड़ एक बहुत ताकतवर कच्चा फल है जो सुखाकर मार्केट में अवेलेबल होता है। ये ज़्यादातर लोग इसका पाउडर बेचते हैं पेट साफ करने के लिए, और इससे पेट साफ होता भी है। और ऐसा होता है कि आदमी खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब मिली है दवा, असली दवा, खाते ही पेट साफ। लेकिन ये नुकसान भी इतना ही पहुंचाती है। शुरू में तो पेट साफ होता है, फिर आंतें साफ होने लगती हैं, आंतों में छाले हो जाते हैं, आंतों का लेमिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर लोग बुरा भी मानते हैं और कुछ लोग समझदार समझ भी जाते हैं कि हरड़, बहेड़ा और हरड़ काबली, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इनका इस्तेमाल अगर किसी को करना हो तो पहले अरंडी के तेल में इनको खूब भून लिया जाए, और या बादाम के तेल में, और फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वाकई अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। बहुत ताकतवर ग़िज़ा भी है ये, और ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, ये पेट के लिए बहुत अच्छी है, ये जिस्म के लिए मजबूती के लिए बहुत अच्छी है। तो सिर्फ मैं हूँ जो ये कहता हूँ हरड़ को भून कर इस्तेमाल करना चाहिए तेल में। तेल भी अरंडी का या बादाम का तेल ले लें,
वरना जितने भी बाबा लोग और हकीम लोग, वैद लोग आते हैं, वो बस यही कह देते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला खाओ और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दावे करते हैं। फ़ायदा होता है लेकिन आप ज़िंदगी भर के मरीज़ बन जाते हैं। मूसली के बारे में पूछे हकीम साहब, सफ़ेद लाल जो काली होती है। अच्छा देखिए, मूसलियाँ होती हैं, सफ़ेद मूसली सबसे अच्छी। ये यौवन के लिए इस्तेमाल होती है, औरतों के और मर्दों के। मर्दाना ताकत के लिए भी यूज़ होती है और वाइट डिस्चार्ज के लिए भी यूज़ होती है। और काली मूसली भी फ़ायदेमंद है। और जितनी भी मूसलियाँ हैं ये सब काफ़ी महंगी आती हैं और सेक्सुअल मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यूनानी की बेहतरीन दवाएं हैं ये। इनमें भी नकली आती है, सफ़ेद मूसली में भी, और सालिम जो आती है मूसली उसमें भी नकली बनाने लगे। नकलों की भरमार है और आपको असली मिल गई तो फ़ायदा करती है। जी, सिरके के बारे में, मूली और एप्पल का सिरका। हाँ, सिरका देखिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उसके सबके फ़ायदे अलग अलग हैं और मिलते जुलते भी फ़ायदे हैं। सेब का सिरका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।